हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल के न्यू और बहुत एक्साइटिंग वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये जो अभ्यास है वो अभ्यास 3 में आता है आपके, ठीक है। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो ये अभ्यास 3 का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी। इसके लिए आप इस चैप्टर को अपने जुबा पर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम 2021 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपको मतलब कुछ नंबर के सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये ऐसे हैं जो इस चैप्टर से बहुत ही दूर भागते हैं, मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो यह वीडियो उनके लिए है। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, आपके मुंह से कभी यह नहीं निकलेगा कि यार यह सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा। तो गाइस यार, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक लेवल से, ठीक है। यानी कि इसका बेसिक लेवल क्या है, पहले हमें क्या जानना जरूरी है, उसके बाद हम इस समीकरण को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है दो और उसके बाद लिखा हुआ है चर, ठीक है, वाले, मतलब कि दो चर वाले। अभी हमें यह समझना है कि चर क्या है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता कि चर क्या है तो यह उनके लिए ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड, ठीक है। अब ए टू जेड जितने भी मतलब लिए जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स आते हैं आपके बीजगणित में, उन्हें चर कहा जाता है, ठीक। इस चैप्टर में आपको दो चर मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पर रैखिक का मतलब समझते हैं दोस्तों। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, आप कक्षा 9 में होंगे तो आपको पहला चैप्टर यही दिया जाता है, ठीक है, कि आप रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुघाती बहुपदों को छांटिए। तो रैखिक रैखिक का मतलब यह है कि जिसकी एक घात होती है, ठीक है। जैसे इसकी घात एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो यह जो है चर राशि वो रैखिक हो गए, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पर इतना पढ़ने से हमें क्या पता चला, ठीक है, दो चर वाले रैखिक, ठीक है। अब यहाँ पर दो चर होंगे और रैखिक होंगे, यानी उनकी घातें होंगी जो वो एक होंगी, ठीक है। और समीकरण युग्म, अब युग्म से यहाँ पर हमें यह चीज ज्ञात हुआ, ठीक है। युग्म गलत लिखा हुआ है, चलिए इसको सही किया जाए, ठीक है। ये आधा गा है, ठीक है गाइस, चलिए। तो समीकरण युग्म का मतलब होता है, अगर युग्म का मतलब यहाँ पे हमें निकालूं तो इसका मतलब जोड़ा भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो युग्म का मतलब जोड़ा, यानी समीकरण का जोड़ा मिलेगा आपको। यहाँ पर एक समीकरण नहीं मिलेगा आपको, दो समीकरण मिलते जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो यह रहा इसका बेसिक लेवल, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास 3.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, जिसमें आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। और वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, कहता है कि 7 वर्ष पहले, यानी पूर्व, पूर्व मीन्स पहले ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है हम लोगों को। कुछ समझ में आया? नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये एक ऐसा अभ्यास होता है जहां पर हमें समझने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम यहाँ से 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक हमें क्वेश्चन ना समझ में आए तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मान लो आफ्ताब की जगह पर हमने ये को कह दिया, ठीक है। ए अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अभी अगर वर्तमान के टाइम में देखा जाए, प्रेजेंट के टाइम पर, ठीक है, तो वो अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले के टाइम में, ठीक है। और कह रहे हैं कि यानी कि सेकंड स्थिति में यह कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो मतलब इस स्थिति में हमें जो है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में इन दोनों समीकरणों को व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें समीकरण बनाना चाहिए, उसी के बाद तो हम व्यक्त कर सकते हैं बीजगणितीय या फिर ग्राफीय रूप में, दोनों में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समीकरण बनाया जाए। समीकरण बनाना बहुत ही आसान है, बस वीडियो को ध्यान तक देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मतलब हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आफ्ताब की आयु मानेंगे, ठीक है। आफ्ताब को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ए बराबर क्या होगा, आफ्ताब, क्योंकि आफ्ताब लिखना थोड़ा मतलब यार बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आफ्ताब की जगह पर ए ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर हम क्या मान लेंगे, एक्स वर्ष मान लेंगे, ठीक है, एक्स वर्ष। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है। अभी क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, यानी ए, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, ए की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम उसके वर्तमान में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु में से भी हम वर्तमान आयु में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, ठीक। यहाँ पर हमें इतना चीजें मिल चुकी है, अब हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट,
स्थिति फर्स्ट। ठीक, अब स्थिति फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, स्थिति फर्स्ट में हम यही लिखेंगे कि जहां पर जो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उसका पिता जो है यानी कि आफताब जो है अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी आफताब की आयु, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आफताब की क्या है आयु, ये 7 वर्ष पहले की आफताब की आयु, यहाँ पर लिखेंगे क्या x - 7, ठीक है, बराबर। अब देखिए आफताब की आयु में अगर, ठीक है, आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु के बराबर कब की जा सकती है, जब आप उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुना कर दें, यानी कि उसकी पुत्री की आयु 7 गुना कर दें आफताब की आयु से, ठीक है, तब जो है उसकी आयु की, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y - 7 और यहाँ पे इंटू में 7 लगा देंगे, तभी आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। चलिए आगे, यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे इसे। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट। हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं समीकरण युग्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो समीकरण मिलेगा वो 2 समीकरण मिलेगा। हमें पहला समीकरण यह मिल चुका है। ठीक है लोग, यहाँ पर हम लोग अब इसकी जो है द्वितीय स्थिति पर गौर करेंगे। द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है आपसे, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु लिखेंगे। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, यानी उसकी वर्तमान आयु में 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम उसकी पुत्री की आयु लिखते हैं। तो देखिए 3 वर्ष बाद जो हमने लिखा, इसकी पुत्री की आयु लिखा, कितनी वर्ष हो गया, y में कितना ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया। ठीक है, तो यह हो गया 3 दिन चल बाद का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिति नंबर सेकेंड। ठीक है, स्थिति सेकेंड। अब स्थिति सेकंड में हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा, उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर y + 3। बट अभी यह सही नहीं है, टोटली सही नहीं है, क्योंकि इसकी यानी कि आफताब की आयु जो है उसकी आयु की, उसकी पुत्री की आयु के बराबर तो नहीं हो सकती। कब बराबर होगी, जब इसकी पुत्री की आयु में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि आफताब की आयु 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी ही रह जाएगी। तो यानी कि हम इसकी पुत्री की आयु में किससे गुणा करा दें, 3 से गुणा करा दें, तो यह हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो x + 3 इक्वल आ जाएगा 3y - में 9। ठीक है, इसको जब हम और हल करेंगे तो x - में 3y बराबर 9 - में 3 हो जाएगा, और x - में 3y और बराबर मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, यह मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों का, ठीक है, हमें क्या करना है, ये दो समीकरण मिल गए, अब हमें इनसे 2 बिंदुओं को ज्ञात करना है। अब उन दोनों बिंदुओं से, इसीलिए मतलब उन दोनों बिंदुओं को कार्य क्या है, उसी की सहायता से हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। ठीक है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। अगर आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो आपको ऐसा समीकरण दिया जाता था और उसे आपको कहा जाता था इसे ग्राफ पर निरूपित कीजिए। तो अगर आपको याद है तो आप ऐसा इसके आगे आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते, है ना। तो अगर नहीं आता या फिर आता है तब भी आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। इसको क्लीन करते हैं और इसके मतलब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे इसके आपको निर्देशांक को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 निर्देशांक को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे, और उसके बाद ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेते। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर समीकरण हमारा जो फर्स्ट था हमने लिखा, और समीकरण नंबर सेकंड भी यहाँ पर हमने लिखा। अब ये डिब्बा हमने क्यों बनाया, अगर आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो इस डिब्बा का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं पढ़े तो नहीं जान पाएंगे आप। देखिए यहाँ पर डिब्बा हमने इसलिए बनाया, यहाँ पर हम लिखेंगे x, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पर भी लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण ये है हमारा। अभी समीकरण में हम एक बार x का मान रखेंगे, ठीक है, तो हमें y का मान मिलेगा, और एक बार y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, चलिए कैसे, देखिए अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो हमें और मतलब यहाँ पर y का मान क्या मिलेगा, ये जरा फरमाइएगा। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर समीकरण है 0 - में 7y इक्वल में जाएगा माइनस में 42। ठीक है, यहाँ पर जाएगा माइनस में 7y इक्वल में माइनस में 42, माइनस से माइनस कट गया, 7 अक्का में 7 और 7 छक्के 42, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए y बराबर 6 आया, तो हम यहाँ पर y की यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 लिख देंगे। ठीक है,
अब आगे आइए, अब हम एक बार क्या रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान हम 0 रख दिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर x का मान है x, ठीक है। अब देखिए x माइनस में 7 इंटू 0 इक्वल माइनस में 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर में क्या आया, माइनस में 42, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 42, ठीक है। यानी कि हमें दो बिंदु मिल चुके हैं, एक मिला है 0,6, एक मिला है क्या, माइनस में 42,0, ठीक है। यह मिल गया हमें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे, ठीक है। हम अगर आप लोग यह चीज समझ गए होंगे तो इसका आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको कहाँ पर आएगी, जब हमें 0 यानी कि यहाँ पर 0 रखने पर हमें जो है x का या फिर y का मान मतलब टोटली यानी कि एक सम संख्या ना प्राप्त हो, या फिर हमें जो है एक पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो। पूर्ण संख्या मतलब बटा में ना जाए, ठीक है। वह बटा में जैसे जाएगा वह हमारा मतलब यहाँ से गड़बड़ हो जाने लगेगा। क्योंकि क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है हमें वो बटा वाला मतलब संख्या उसमें ग्राफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसा यानी कि x और y का मान इस प्रकार मतलब सोच कर रखना है या फिर जांच करके रखना है कि हमें जो है x या फिर y का मान पूर्ण संख्या मिल जाए, ठीक है। आगे इसमें आइए, अगर यहाँ पर देखिए हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है। माइनस में 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण है, x का मान क्या रख दिया हमने, 0 रखा, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस में 3y बराबर में 0। अब देखिए 0 रख दिया हमने यहाँ पर, माइनस में 3y बराबर में 6। तो माइनस से ये वाला माइनस, देखिए यहाँ से जो ये माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है यहाँ पर ये हो जाएगा 3y बराबर माइनस में 6। 3 का अन्ना में 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस में 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का मान रखे तो y का मान क्या आ गया, माइनस में 2। इस बार हमने y का मान रखना है। अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रख दें, ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों समीकरणों में से दो दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम दो रेखा अपने ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पहले हम जो है डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं x, इसको y, ठीक है। और यहाँ पर y x डैश होता है और यहाँ पर y डैश होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, ठीक है, पहला बिंदु है वो 0,6, ठीक है। और हम किसको दर्शाएंगे, माइनस में 42,0 को, ठीक है। पहले हम इन दोनों बिंदुओं को इस पर दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस 42 बार आ रहा है, यानी कि हम इधर देखिए x अक्ष पर जो ये बाईं तरफ होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हमें कितना पॉइंट तक जाना है, यहाँ पर 42। तो देखिए अगर हम इसमें 42 लिखेंगे तो लगभग नहीं आएगा, यानी कि यहाँ तक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूनिट मान लेंगे, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने माना है, यहाँ पर 1 रहेगा वहां पर हम लोग 5 ही गिनती करेंगे। इतना हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, बना लिया। अब हम पहली पॉइंट को दर्शाने के लिए हम बिंदु को 0,6 पर जाएंगे, यानी कि x पर 0 जाना है। तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। और y पर कितना जाना है, प्लस में 6 जाना है। तो दोस्तों क्या, हाँ देखिए यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर अगर हम गए तो यहाँ हो गया क्या, ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ यानी कि ये हो गया हमारा बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P मान लेते हैं, इसको P मान लीजिए आप, इसको Q मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा बिंदु मिल गया ये Q। अब हम क्या करेंगे, माइनस 42 जाएंगे x अक्ष पर। तो यहाँ पर देखिए ये 50 है, 50 में से बनने को क्या घटाना है, 8 घटा देना है। तो यहाँ पर लगभग आएगा यहाँ पे, ठीक है, 42। अब हमें क्या करना है, देखिए इस पॉइंट को, और हमें y पर कितना जाना है, 0, यानी कि हमें इस पॉइंट को ये मिल गया बिंदु Q, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना है दोस्तों, यहाँ पर इसका माइनस में 42,0 और इसका निर्देशांक 0,6, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देना है, ठीक है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप अपने एक ग्राफ की कॉपी आती है, नोटबुक आती है, ठीक है, उसी को आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी रेखा जो हो गई वो टेढ़ी हो गई है, बट आप लोग अगर ग्राफ का यूज करेंगे तो वहां पर आपको जो रेखा बनेगी एकदम सीधी बनेगी। और इस रेखा के ऊपर हमको समीकरण को दर्शा देना है, जो भी हमारा समीकरण है, ठीक है। तो ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली रेखा। अब हमें दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट दर्शाना है। कौन सा पॉइंट है, 0 माइनस में 2 और हमारा जो है 6,0, ठीक है। ये इसको आप m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें x पर कितना जाना है, 0, तो हम x पर 0 गए, और y पर -2, यानी कि -2 कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमें मिल गया ये बिंदु m, ठीक। अब देखिए इसका निर्देशांक क्या है, 0, माइनस में 2, यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख देंगे,
फिर 6,0 जाएंगे, यानी कि हमें इस पर 6 जाना है, तो यहाँ पर ये हो गया लगभग 6, और इस पर क्या जाना है 0, ठीक है, इस पर क्या गए 0, तो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेंगे n, ठीक है, ये हो गया हमारे क्या 6,0, ठीक है। अब इस रेखा को हम लोग मिला देंगे कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक। और इस रेखा के ऊपर हम क्या लेंगे, हम कौन सा समीकरण लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ में निरूपण, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कक्षा 10 से रिलेटेड सारी विषयों की तैयारी कराई जाती है।